बताओ कौन से वाला नहीं समझ आया। मैम Ma2 AB टाइप। Ma2 और AB टाइप। Ma2 AB, ये क्या, ये तो कोई है ही नहीं। मैम ये लिखवाया था आपने लास्ट क्लास में, फिर मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्योंकि आपने दो बार। Ma2A, मैं कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ पहले कितना है। मैम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात कर रहे हो या 6 की बात कर रहे हो। मैम 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात, 6 की बात कर रहे हो। तो अब मैं यस। लिखती हूँ कि क्या पूछ रहे हो तुम। क्या ये पूछ रहे हो Ma2BC। नो मैम। हाँ फिर मैम आपने वो लास्ट वाला जो लिखवाया था ट्राई योरसेल्फ, उसमें किया था आपने Ma2AB टाइप। Ma2AB टाइप। यस मैम। A2 होगा बेटे। A2 कैसे हो सकता है, आप खुद सोचो ना। ये होना होगा। ये क्या, वो ट्राई योर सेल्फ भी मैंने यहीं पे करा दिया था, ये कह रहे हो। यस मैम यही होगा अच्छा मैम, अच्छा, शायद यही लिखने होगा। में है। या NO वाला कह रहे हो, NO वाला आ गया था जिसको उल्टा किया था। यस मैम वो तो हो गया था। अच्छा ये वाला होगा, क्योंकि आप ऐसे कर लिया करो ना। इससे कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आएगा, 2 × 2 4 और 2 इससे 6, है ना। इसकी एग्जांपल ले लो। COEN ग्लाई +1। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स ले लो। अब COEN कैसे लगता है, NNEN, NNEN। ग्लाइसिन में क्या होता है, N&O। यस मैम। ये हो गया। ठीक है, इसमें ये ट्रांस है, ये वाला ये अरेंजमेंट है। अगर ये वाले दो को तो मैं नहीं चेंज कर सकती, अगर मैं इसको ऐसा लिखूं। ऐसे करके EN, ये भी EN। तो ये क्या ऊपर नीचे लग सकता है, नहीं लग सकता, क्योंकि जितने भी ये डेंटेट हैं बाइडेंटेट, उससे इस पोजिशंस पे ही आते हैं। तो आपने ऐसा अगर थोड़ा सा इसको शिफ्ट करके देख लो, इसको NN कर लिया, इसको NN कर लिया, ये वाले को तुमने पहले लिखा था NOON भी लिख लो। ठीक है, तब भी ये ट्रांस ही आता है। तो ये दोनों एक्चुअली में सेम है, जिसमें 1 आइसोमर आएगा। सिसो ट्रांस बनाने हैं ना, और हमें बाकी सबसे तो कुछ पता नहीं लग रहा, इससे लग रहा है ये और ये ट्रांस था। ठीक है, और ये ON था, तो यहाँ पे भी तो वही आ रहा है ना, एक NN है और एक ON। यस मैम। वैसे वाले में कुछ नहीं कर सकते हैं। और बताओ, एक कोई और बच्चा बोल रहा था कोई वाली एग्जांपल। मैम यही था। अच्छा, और किसी कोई ऐसी एग्जांपल, NO वाला भी आ गया, बाकी सब पता लग गया था। यस मैम। अच्छा, फिर भी किसी को अगर कम टाइम मिला है पढ़ने का या कोई नहीं देख पाया नोट्स, तो वो आज देख लेना। तो अभी हम हमारा पेपर कंटिन्यू करेंगे। और जो पेपर हमने किया था, वो हमने किया था क्वेश्चन नंबर 69 तक, जिसमें लास्ट क्वेश्चन हमने किया था, आई थिंक, मुझे क्वेश्चन तो याद नहीं है, खैर नंबर वही था 70 नंबर क्वेश्चन से करना है आज। ठीक है, अब अपनी नोटबुक्स पे चेक कर लेना। इसमें है इसमें 100 क्वेश्चन है, ये टोटल मतलब 100 नंबर तक। फाइंड द करेक्ट रिलेशनशिप। करेक्ट रिलेशनशिप आपको बनाने हैं। तो डेल्टा G नोट हो जाएगा डेल्टा G +RT log ऑफ K, एक ये रिलेशनशिप है। डेल्टा G नोट इज इक्वल टू -2.303 RT log ऑफ K, ये रिलेशनशिप है। मेल्टिंग पॉइंट इज इक्वल टू डेल्टा H फ्यूजन
मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एस फ्यूजन, एक ये है और मतलब इसका डी है डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस डेल्टा एन जी आर टी। चलिए राइट द करेक्ट ऑप्शन इन द चैट बॉक्स क्विकली। अरे ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा, 3 स्टूडेंट्स रह गए हैं, बाकी स्टूडेंट क्लास भी नहीं अटेंड करते हैं। तन्वी करेक्ट है बेटा। दीक्षा, सुहानी, तन्वी, वन स्टूडेंट वाज मोर, निवेदिता, निवेदिता वाज देयर। आई विल आस्क हर इन द नेक्स्ट क्लास। बाकी दोनों भी आंसर दो गई, सुहानी और दीक्षा। मैम दे दिया है। अच्छा रुको, फिर मैंने देखा नहीं है। सुहानी तुम्हारा भी सही है, दीक्षा का आया नहीं है अभी। चलो कोई बात नहीं, दीक्षा का भी आ गया। दीक्षा नहीं, ठीक है बेटे। अब इसका सॉल्यूशन में ना सभी के ही करेक्ट आने चाहिए। आज इसका क्वेश्चन आया, कल को कोई और आ सकता था। तो ए वाला जो है वो ये होगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉग ऑफ के, ये रिलेशनशिप होता है। ये होता है गिव्स फ्री एनर्जी, ये फ्री एनर्जी इन द स्टैंडर्ड स्टेट, और ये आर टी लॉग ऑफ के होता है। इसी से ही जब हम नर्स इक्वेशन ड्राइव करते हैं, शुरुआत करते हैं, आप देख लेना नोट्स में आपको मिल जाएगा। इक्विलिब्रियम में डेल्टा जी 0 हो जाता है तो फिर सेकंड वाला रिलेशनशिप आ जाता है ई की फॉर्म में चेंज करके। बी वॉज करेक्ट, -2.303 एनआरटी। सी का करेक्ट फॉर्म क्या था, सी का करेक्ट फॉर्म क्या है, डेल्टा एस फ्यूजन इज इक्वल टू डेल्टा एच फ्यूजन बाय टेम्परेचर। यही होता है ना, टेम्परेचर कौन सा आ जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। तो आंसर आना चाहिए डेल्टा एच फ्यूजन is equal to delta S fusion multiplied by the temperature which is the melting point। तो इसलिए ये गलत है। थर्ड डी वाला था, मतलब कोई भी बच्चा कर लेता, डी तो इतना आसान है, nobody can do a mistake in this। डी का रिलेशनशिप क्या था, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ये मैंने लिख दिए हैं करेक्ट रिलेशन, ठीक है, ये करेक्ट रिलेशन है और ऑप्शन नंबर बी वाज ऑलरेडी करेक्ट। ठीक है, तो ये मतलब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो समझो कि बस सिंपल वाली फिजिकल आ रही है। 71 क्वेश्चन, इन एन isoporic process delta H for a system equals to, A option is P delta V, B option is PV, C option is E plus P delta V, D option is delta E। चलिए फटाफट बताइए। सुहानी, तन्वी करेक्ट, दीक्षा का भी करेक्ट है, गुड। तो सोल्यूशन आता ही होगा आपको। बताओ तो जरा मुझे आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होती है। मैम जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होती है, वॉल्यूम वॉल्यूम चेंज जीरो है तो मतलब वर्क डन भी जीरो होगा, तो सारी की सारी जो एनर्जी है वो इंटरनल एनर्जी को राइज करने के लिए यूटिलाइज हो जाएगी। डेल्टा वी इज इक्वल टू 0, वॉल्यूम चेंज 0, तो वर्क डन तो होगा नहीं इसमें, तो यानी कि डेल्टा ई इज इक्वल टू जो आप लिखते हो, या आप रिलेशनशिप क्या लिखते हो फर्स्ट लॉ से, डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू लिखते हो। अब उसने पूछा डेल्टा एच का, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू प्लस पी डेल्टा वी करते हैं, ठीक है, या क्यू वी लिख लो, इसको डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी करते हैं। तो डेल्टा वी 0 है तो डेल्टा एच और ये बराबर हो जाए। ये एक तरह से कंडीशन भी है कि अंडर व्हाट कंडीशंस डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई। पहले ऐसे पूछा जाता था क्वेश्चन, आज उसने ऐसे पूछ लिए। 72 number question, what will be the order of first ionization enthalpy?
A is lithium, sodium, potassium. B is potassium, lithium, sodium. C is sodium, lithium, potassium. D is lithium, potassium, and sodium. What do you think is a correct order? One answer is here. Suhani, correct. Tanvi, correct. Diksha, not correct. First is the correct order, beta. Lithium, sodium, potassium is the correct order of the first ionization energy. Simple answer of this is down the group, the size increases, so ionization energy decreases. 73. Ionic mobility of ionic mobility of which of following alkali metal ion is lowest when aqueous solution of their salt are put under electric field. A is the potassium, B is the rubidium, C is the lithium, D is the sodium. Give the correct answer. Diksha, correct है. सुहानी, correct है. Why you people have joined so much late, everybody? अंकिता, ध्रुव, पलमिंदर, आप लोगों ने इतना लेट क्यों ज्वाइन किया है? भूल गए थे क्या? मैम लिंक ही अभी आया। लिंक अभी आया आज तुम्हें? वी वर वेटिंग फॉर यू, तो फिर इन्होंने कैसे ज्वाइन किया, तन्वी, दीक्षा और सुहानी ने? मैम लिंक सेम ही रहता है। यस मैम, पिछले लिंक पे ओ किया। अच्छा अच्छा, एक्चुअली पता क्या हुआ होगा, यू पीपल वर वेटिंग फॉर द यू कैन से लिंक टू कम, बट एक्चुअली में ये तो वही लिंक है ना जिससे सुबह की क्लास कनेक्ट होती है, तो हम भी तो उसी से करते हैं ना. ध्रुव नॉट करेक्ट, सुहानी करेक्ट. देखो इसका बहुत सही आंसर था. मैं एक बार तुम्हें पिछले क्वेश्चन दिखा देती हूँ. आयनिक मोबिलिटी क्या होती है? आयनिक मोबिलिटी जो होती है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है हाइड्रेटेड आयन के साइज के. हाइड्रेटेड आयन साइज और हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा लिथियम की होती है. लिथियम का साइज सबसे छोटा होता है, इसलिए इसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, ये सबसे फिर स्लो मूव करेगा, तो सी इज अ करेक्ट आंसर. एक बार हम बता देते हैं आपको हमने क्या क्या डिस्कस किया है. हमने एक तो प्रॉब्लम थी इनकी, ये करेक्ट रिलेशनशिप डिस्कस किया था जिसमें मैंने बाकी ऑप्शंस करेक्ट लिख दी हैं ठीक करके. उसके बाद ये डिस्कस किया था कि डेल्टा वी 0 हो जाए तो ये दोनों बराबर हो जाते हैं. उसके बाद ये दोनों क्वेश्चन थे. ये था आपका फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर, और ये था आयनिक मोबिलिटी किसकी सबसे कम होगी. उसकी सबसे कम होगी जिस केस में आयन सबसे ज्यादा साइज का होगा हाइड्रेटेड फॉर्म में. 74. Which of the following alkali metals doesn't form peroxides and superoxide?
सोडियम, रबीडियम, लिथियम, सीजियम। नेक्स्ट है तन्वी, करेक्ट। बाकी भी आंसर दो भाई जल्दी। दीक्षा, वेद, दीक्षा और सुहानी, करेक्ट। ध्रुव, नॉट करेक्ट। पलविंदर, करेक्ट। वंशिका, नॉट करेक्ट। फिर से ट्राई करो। अंकिता, करेक्ट। बाकियों को भी आंसर देना है। दीक्षा, क्या कर रही हो? ऑप्शन ही नहीं है ये तो। आपने ऊपर पे दे दे इसका आंसर। किसका आंसर दे रहे हो? जो आपने दिया वो ऑप्शन में ही नहीं है। मैम 75 का दे दिया था। 75 में भी वो ऑप्शन में नहीं है। 74 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन सी था, क्योंकि अल्कली मेटल का तन्वी अभी देखती हूँ। दीक्षा का लास्ट नॉट करेक्ट। ठीक है, ये की 1 मिनट रुको भाई। सुहानी, ठीक है। और सुहानी, बलमिंदर और तन्वी का 75 भी ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन में कौन सा परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड नहीं बनाता? वैसे तो बोला गया है सबसे छोटा एलिमेंट मोनोऑक्साइड बनाता है और वही सुपर ऑक्साइड और परऑक्साइड नहीं बनाता, बाकी तो थोड़े हायर साइज वाले फिर बना लेते हैं। दैट फॉर्म ओनली मोनोऑक्साइड, ये सिर्फ मोनोऑक्साइड बनाता है। इस वाले में बेंजीन इसके साथ रिएक्ट करता है, तो इसका आंसर क्या है? ये कौन सा रिएक्शन है? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में ये कौन से बच्चे को क्वेश्चन नहीं आता? किसको लगता है कि बेंजीन होगा? बेंजीन टॉलुइन होगा। CH3COCl में ये प्लस है, सॉरी, ठीक है, क्या बनता है एसिटोफिनॉन। ये? ठीक है, तो ये COCH3 इसके ऊपर लग जाएगा और HCl बाहर आ जाएगा। तो इसका नाम क्या टॉलुइन है? एसिटोफिनॉन है ना। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन इतनी बार तो किया है। 78 नंबर, 76 नंबर। टेट्रा ब्रोमोइथेन on treatment with zinc gives aziethyl bromide। सभी आंसर दिया करो तभी पता लगता है। बीजाइथेन, सीजाइथीन, डीजाइथाइन। तब तक मैं नेक्स्ट भी लिख देती हूँ। सभी आंसर दो, आई विल चेक। दोनों ट्राई कर लेना।
चलो अभी आप लोगों ने आंसर दिया है 76 का, टेट्राब्रोमो इथेन ऑन ट्रीटमेंट विद जिंक एंड दिस गिव्स। हाँ जी ये है 76। अगर तो 76 का आंसर चेक करें। पलविंदर का हमने एसिटोफिनोन बोला था। दीक्षा का आंसर गलत है, डी नहीं आता है। अच्छा अच्छा दीक्षा ठीक है, दीक्षा सही। उसके बाद पलमिंदर का आंसर गलत है, दीक्षा फिर सही है, सुहानी सही है, वंशिका रॉन्ग है, ध्रुव रॉन्ग है। तन्वी ने क्या किया है भाई, टेट्रा ब्रोमो इथेन है, तो टेट्रा ब्रोमो इथेन का मतलब एक ये है ना, बी आर बी आर बी आर और बी आर। तो तुम इसे जेड अगर बी आर से करोगे, जिंक से करोगे तो बाहर क्या जाएगा, ZnBr2 जाएगा। हाँ भाई इसका आंसर आएगा एक बार HBr गया, दूसरी बार HBr गया। लेट मी डू दैट रिएक्शन। टेट्रा ब्रोमो इथेन, 1 2 HBr Br Br BrH जिंक के साथ, ठीक है। अब रिएक्शन में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो अगर आपने Br2 रिमूव कर दिया, 2 मॉलिक्यूल जिंक के ले लिए तो आयन बन जाएगा ना ऐसे। ये कोई एक्वस KOH तो है नहीं है कि मैं एक बार एक HBr करूंगी एक बार HBr करूंगी, तो ये 2ZnBr2 आ जाएगा। तो आंसर आना चाहिए आइन। अब जिस जिस बच्चे ने आंसर आइन लिखा है यानी कि डी, उसका सही है, बाकियों का नहीं सही है। हाँ जी 77 का चेक कर लेते हैं किसने आंसर दिया। 77 का आंसर, 77 ट्राई करो एक बार। मैम दे दिया है। यस मैम दे दिए। मैं पढ़ती हूँ एक बार नाम। सेवेंटी सेवन का आपने दिया है सुहानी ने, तन्वी ने, बाकी सभी ने फिर दूसरा दिया। हाँ जी बिल्कुल सही है। सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, दिस इज अ कंडीशन फॉर द एरोमेटिक मॉलिक्यूल। साइक्लिक होना चाहिए, कंजुगेटेड और डीलोकलाइजेशन होनी चाहिए, 4n+2। 4n पाई वाला तो एरोमेटिक होता है। तो 77 का सही है तुम लोगों का। मैम मैंने भी दिया था आंसर 77 का। हाँ 77 का जिस जिस बच्चे ने ये आंसर दिया है वो सही है। दीक्षा का भी सही है, अंकिता का भी सही है, अंकिता का ये पिछले वाले का होगा फिर डी, वो भी सही है। तन्वी का भी सही है, सुहानी का भी सही है। चलो अपनी सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए ना कि मेरे को सही आता है ये क्वेश्चन। 78 नंबर, विच इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। ये भी तुम आराम से कर लोगे। विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। तो A is CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH3। B is CH triple bond CH, CH2 double bond CH2, CH3 C triple bond CH, CH3 CH3। C is CH3 CH3, CH2 CH2, CH3 C triple bond CH, D is CH।
चलिए चेक आउट फॉर इट। ये सबसे आसान क्वेश्चन है। दीक्षा करेक्ट, तन्वी करेक्ट, एनीबडी? ध्रुव क्या हो गया तुम्हें? कोई भी आंसर सीख ठीक नहीं है, गलत है ये भी। इतना आसान क्वेश्चन है ये तो। तुम्हें नहीं पता है कि एसिडिक करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी कार्बन की उतना ज्यादा एसिडिक करेक्टर होगा, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस करेक्टर होती है। तो परसेंटेज एस करेक्टर एसपी का ज्यादा होगा। तो डी कहाँ से लिख लिया तुमने? वो तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो सबसे पहले ये होगा, फिर ये भी टर्मिनल है, ये भी अल्काइन है, ये होगा, फिर ईन होगा, फिर ए होगा। ए वाज आंसर। इसमें तो सेकंड थॉट ही नहीं बनता क्वेश्चन में। दिस इज सच अ इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 79। 79 है विद रिस्पेक्ट टू conformers of ethane which is true. A is bond angles changes but bond length remains same. Second, both bond angle and bond length change. C, both remain same. D, bond angle same, length changes. Tanvi correct, सुहानी करेक्ट, ध्रुव करेक्ट। बाकी बताओ भाई, व्हाट डू यू थिंक? दीक्षा करेक्ट, और दीक्षा के बाद अंकिता भी करेक्ट। सही है सबका। जब कंफर्मेशंस ऑफ इथेन लेते हैं तो घुमा घुमा के, वो घुमाते कोई ऐसा थोड़ा ना है कि 90 की रोटेशन दे देते हैं। जो भी 60 की रोटेशन देते हैं तो 60 की रोटेशन में कभी भी एंगल चेंज नहीं होता, और बॉन्ड लेंथ भी क्यों चेंज होंगी? कौन सा आगे पीछे आ रहे हो? ठीक है ना? तो इसका आंसर आएगा सी, कि दोनों में से कोई भी चीज चेंज नहीं होती है। उसके बाद है 80 नंबर। which property of colloid is not dependent on charge of colloidal particles? बहुत आसान क्वेश्चन।
बताओ कौन सा होगा। तन्वी करेक्ट, दीक्षा करेक्ट, वंशिका करेक्ट। इतना आसान क्वेश्चन नहीं लग रहा। पलमिंदर करेक्ट। बिल्कुल सही है। देखो कोगुलेशन फ्लक्चुएटिंग पावर, जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है उतनी ज्यादा होती है, ऑपोजिट आयन के चार्ज पे डिपेंड करती है। इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी ऑपोजिट पोल्स पे जाते हैं चार्ज के बेस पे। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस भी चार्ज बेस्ड है। टेंडर इफेक्ट पार्टिकल के साइज पे बेस्ड है, उसमें चार्ज का कोई लेना देना नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो 80 का डी आएगा। 90 90 कहाँ से आ गया 80 का। ये सीधा क्वेश्चन है बिल्कुल। कोलाइडल सिस्टम हैज particle size of following order, which is correct? 10 raised to power minus 9 meter, 2 10 raised to power minus 12 meter, 10 raised to power minus 6 meter, 2 10 raised to power minus 9 meter, 10 raised to power minus 4 meter, 2 10 raised to power minus 10 meter, 10 raised to power minus 5 meter, 2 10 raised to power minus 7 meter. बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई इसमें मतलब वो नहीं है आपका, जो कहते हैं ना कि सोचना है। करेक्ट है दीक्षा और तन्वी। ध्रुव भी करेक्ट, तन्वी नहीं है, दीक्षा के साथ है। वंशिका करेक्ट, दीक्षा करेक्ट, सुहानी करेक्ट। मैम मैंने भी दे दिया था। आपका भी करेक्ट, अंकिता का भी करेक्ट, सबका करेक्ट है। बी इसका आंसर है। 10 पावर माइनस 6 से लेके 10 पावर माइनस 9 तक ये ऑर्डर होता है नैनोमीटर साइज उसका कोलाइडल पार्टिकल्स का। 82 on adding 1 ml solution of 10% NaCl to 10 ml gold sole in the presence of 0.25 gram of starch, the coagulation is just reversed या prevented लिखो। It's just protecting power होती है ना, just prevented। Gold number of the starch is 0.25, 2.5, 250, 0.025। चलिए go for it। बताइए जल्दी जल्दी। बिल्कुल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं इसमें करना। तन्वी करेक्ट।
दीक्षा करेक्ट। आगे भी बताओ, दो ही बच्चों ने किया, तन्वी और दीक्षा ने। गोल्ड नंबर की क्या डेफिनेशन होती है? 10% सोल्यूशन होता है, वो दिया ही हुआ NaCl का, इन द मिलीग्राम रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट द कोगुलेशन। बस इतना सा काम करना था। 0.25 ग्राम दे रखा था, तो इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करना था। कैसे करते हैं मिलीग्राम में कन्वर्ट? मैम into 1000 कर देंगे। ग्राम है तो उसको इंटू 1000 कर देंगे, मिलीग्राम होता तो 10⁻³ कर देते, इंटू 10⁻³ कर दो। ठीक है, तो इंटू 10⁻³ करोगे तो आपके पास आ जाएगा 250। अब ये ग्राम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मिलीग्राम में। मिलीग्राम में इसका आंसर देना होता है। $83 alum in a water purifier इन्हें नहीं आना, इज होगा यहाँ पे। alum is a water purifier because it number is coagulate the impurities. B is soften hard water. C is gives the taste. D is destroys pathogenic bacteria. Can we correct? Alminder correct. Suhani correct. Vanshika not correct. इसका आंसर ए है भाई, कोगुलेट कर देता है इम्प्योरिटीज को, कोगुलेशन होता है इसमें। 84 adsorption theory is applicable for number A homogeneous catalysis, number B heterogeneous catalysis, number C autocatalysis, number D induced catalysis. Go for it. Suhani correct. Tanvi correct. Diksha correct. यस, एड्सॉर्प्शन थ्योरी में मेटल के ऊपर एड्सॉर्प्शन होता है गैस का, तो मेटल की सरफेस होती है यानी कि सॉलिड, और गैस गैसीय सिस्टम हो गया, तो इसका आंसर आएगा हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, और 84 का बी वाज द करेक्ट ऑप्शन। 86
reaction on zeolite catalyst depend on A, force structure, B, size of reactant and product, C, size of cavity, D, all of other. चलिए 86 try to solve it. Tanvi correct, Suhani correct, Ankita correct, Diksha correct, Palminder correct. Yes, its answer is all of the above because zeolite एक ऐसा आयन एक्सचेंज बेड होता है, रेजिन्स होते हैं जिसका पोर का साइज भी डिपेंड करता है, उसमें कितने साइज का कैटायन आएगा वो भी डिपेंड करता है। पानी की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी इनको यूज होता है। हार्ड वाटर के आयन उसमें आ जाएंगे, उसके वाले सॉल्युबल आयन वाटर में चले जाएंगे, ये ऐसे आयन जिसके प्रॉपर्टी बन जाते हैं। 86 का डी वाज अ करेक्ट आंसर। 87, which of the following ions have largest ionic radius? सबसे आसान, चलिए गो फॉर इट। 87 तो बहुत आसान है भाई। तन्वी करेक्ट, सुहानी करेक्ट, बिल्कुल सबसे बड़ा डाउन द ग्रुप साइज का साइज बढ़ता है इनका, तो स्ट्रोंशियम इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट। 88, identify the correct statement. The percentage of calcium is lower in gypsum in comparison to POP. Gypsum is, वैसे जो कैल्शियम के कंपाउंड है ना वो नीट में कट गए हुए हैं, पता नहीं ये क्वेश्चन क्यों डाला हुआ है। इज नॉट अ नेचुरल प्रोडक्ट, 2-3 साल हो गए इसको बैठे। प्रोडक्ट, it is obtained by heating POP. POP is obtained by hydration of gypsum. DPOP is formed by oxidation of gypsum. अब आप चेक करो कौन सा सही है।
Tanvi correct. Dhruv correct. Correct answer is A. Presence of gypsum in the calcium is just a minute lower in gypsum in comparison to POP. हाँ जी, परसेंटेज ऑफ कैल्शियम जिप्सम में कम होती है पीओपी में. बाकी जिप्सम इज नॉट अ नेचुरल प्रोडक्ट, ये भी गलत है. ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग पीओपी. पीओपी इज ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलिसिस जिप्सम, ये भी गलत है. ऑक्सीडेशन, क्या फर्क होता है पीओपी और जिप्सम में? मैम प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ मॉलिक्यूल होता है वाटर का और दूसरे में 2H2 होता है जिप्सम. दूसरे में 2H2 होते हैं. यस. तो अगर आप कैल्शियम की परसेंटेज निकालोगे तो पहले वाले में कम होती है, जिप्सम में कम होती है इन कंपैरिजन टू Yes, द ma'am. पीओपी. बाकी सारे आपके रॉन्ग है. वैसे कैल्शियम के कंपाउंड नाउ दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सिलेबस ऑफ नीट, तो बहुत पहले आ चुका था. 89 नंबर, इसमें तो कुछ है ही नहीं बहुत ज्यादा समझाने वाला. आगे सोडियम प्रोपियोनेट on electrolysis give A is propane, B is butane, C is octane, D is hexane. दीजिए आंसर क्या हो सकता है? अरे इतना आसान तो क्वेश्चन है. सोडियम प्रोपेनोएट CH3 CH2 COONA. कैसे होगा रिएक्शन? CH3 CH2 CO नेगेटिव और Na प्लस. अब इसकी एक्वस फॉर्म होती है तो H2O वुड बी देयर, H प्लस एंड OH नेगेटिव. तो CH3 CH2 COO नेगेटिव के दो मॉलिक्यूल एनोड पे चले जाएंगे जैसे कॉप्स रिएक्शन करते हो. तो CH3 CH2 COO प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे आ जाएंगे. अब जब आप इसको करते हो तो ये CH3 CH2 CH2 CH3 बन जाएगा और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो यहाँ से जितने भी होते हैं उसके डबल हो जाते हैं. तो ये कॉब्स इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन ही है. तो B is the correct answer. 90 for the reversible reaction at equilibrium. Which one of following is true? A is delta S less than 0. चलो इसको देखो क्या आएगा 90 का. तो आसान क्वेश्चन है बेटा. विच इज ट्रू फॉर इट? दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन. Yes, Tanvi, it is correct. Delta G is equal to 0 is the only condition for the equilibrium. ठीक है. 91 नंबर. Alkenes can be reduced to alkanes. Sum of
क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? Reducing agents are A is KOH, B is NaCl, C is NaOH, D is H2NPT. ये तो सोचने की भी बात नहीं है, H2NPT। तीन को A में बदलना है तो यस सुहानी करेक्ट। 92 number of unpaired electrons in M3 plus Z is equal to 27 is A2, B3, C4, D5। 27 हो गया कोबाल्ट है ना, कोबाल्ट होता है 3D7 4s2, तो कोबाल्ट 3 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3D6। 4 अनपेयर्ड। हाँ 3D6 में एक अगर पेयर हो गया तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 93 the shift of electron pair toward the subsequent in conjugation is A is plus M, B is minus M, C is plus I, D is minus E. Which is correct? Shift of the electron pair toward the subsequents in the conjugation. Yes, it is a minus M effect. शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर आपके पास जब जाता है तो वो वाला ग्रुप इसको खींचता है ना, तो उसके विद रिस्पेक्ट टू आपको पूछा गया। दिस इज अ माइनस एम इफेक्ट। प्लस एम का मतलब होता है लॉन पेयर लेना, माइनस एम का मतलब होता है लॉन पेयर देना। (94) which is incorrect। मैं पढ़ देती हूँ। The sigma molecular orbitals are symmetrical around the bond axis while the pi molecular are not symmetrical. The bonding molecular orbital is lower in the energy as compared to the atomic orbitals, whereas the antibonding are higher. The pi star antibonding molecular orbital has no node between the nuclei. The total energy of the two molecular orbital is same as that of the original atomic orbital. Which मैम out of मैम जिसमें नोड वाला बोला आपने, क्योंकि इसमें नोड होती है। the pi star antibonding molecular orbital has a no node between the nuclei. Hello, actually this yes say नो मैम। which you think is a correct। हम जो गलत है उस पे देख लेते हैं। सी ऑप्शन है वो जो गलत है। देखो जो पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें तो उल्टा नोड आती है। पाई स्टार होगा तो उसमें बीच में तो प्लेन आएगा ना, जिसको आप नोड बोलते हो, दो न्यूक्लियस के बीच में। उसने कहा था नो नोड, दैट वाज रॉन्ग। ठीक है, तो देयर इज अ नोड बिटवीन द टू न्यूक्लियस ऑफ द पाई स्टार एटॉमिक। चलो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अब इसके ना 6 क्वेश्चंस पेंडिंग है। तन्वी आप नेक्स्ट क्लास में याद रखोगे। वी हैव टू डू फ्रॉम 95 to 100 ओनली। 5 to 6 क्वेश्चंस आर पेंडिंग एंड देन वी स्टार्ट विद द न्यू पेपर। ओके मैम। ओके, चलो दिस Yes. इज ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Thank you. टेक केयर।